आज की वीडियो में हम बताएंगे क्लास 11th का ईसीजी वाला टॉपिक जो है ना, इसमें से लगभग कई क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव शॉर्ट, तीनों चीजें लगभग में आता है। आप पिछले 5 से 10 ईयर का कंपेयर कीजिएगा तो इसमें से कई जगह से आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है जो ये क्यों आता है और इसका पढ़े क्या। तो सबसे पहला हम हेडलाइन देखते हैं ईसीजी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म कहते हैं पूरा नेम। इसको तोड़िएगा, 3 वर्ड को अगर तोड़ेंगे, 3 वर्ड को, तो इतना सारा लिखा जाएगा। क्या है? इलेक्ट्रो। देखिए यहाँ इलेक्ट्रो, उसके बाद सी का, ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब क्या है? कार्डियो। क्या है? कार्डियो। और जी का मतलब, यहाँ जी दिख रहा है, जी का मतलब ग्राफ। क्या है? ग्राफ। क्या है? ग्राफ। 3 चीज क्लियर हो गया है। इसको छोटका को तोड़े हैं, बड़का निकल गया फुल फॉर्म इसका। और इसका दूसरा नाम ये भी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जगह में ग्राम लिखा है। क्या है? ग्राम भी लिखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहिए या तो ग्राफ। अब देखते हैं इसका मेन। सबसे पहली बात है जो ईसीजी क्या है, ईसीजी एक हार्ट का जांच है। ईसीजी क्या है? एक हार्ट का जांच है। हार्ट का जांच क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात, हार्ट का जांच इसलिए किया जाता है, यह देखिएगा, ध्यान वाली बात यह है, ये नीट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीट में जाइएगा तो ज्यादा अपना बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? आदमी का ही तो होता है ईसीजी, ना कि कुत्ता बिलाई का होता है। किसका? इंसान, ह्यूमन बींग का ईसीजी करता है। यह हार्ट का जांच है। कभी तो प्रॉब्लम हार्ट में डिजीज या तो हार्ट बीट बढ़ना, इसका धड़कन क्या है, धड़कन तेज या कम होना, तो ये क्या है, इसीलिए एक मशीन होता है, वो मशीन से क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापा जाता है। क्या? ये वाला इससे मापा जाता है। अब देखते हैं इसका जो ये है मेन जो बात है ईसीजी का, तो क्या है ईसीजी का 3 से 4 चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात ये है, जो क्या है, पी। ये जो पी ग्राफ दिख रहा है, यह आपका हार्ट में ब्लड मतलब कि एंट्री किया है। हार्ट का कितना चेंबर? सबसे पहले 4 चेंबर। देखिए 4 चेंबर हम आपको बता चुके हैं। क्या है? बता चुके हैं। तो सबसे पहले हार्ट में ब्लड इस चेंबर में आता है, शरीर से इस चेंबर में जैसे ही आता है तो नीचे वाला जाता है। तो यहाँ जैसे जाता है इस चेंबर में, जैसे पिलता है, इधर से इधर पिला दीजिए, तो जैसे नीचे वाला चेंबर में जाता है तो पी वाला ग्राफ उगेगा। क्या है ये पी वाला जो ग्राफ, इसको वेव कहते हैं। क्या है? मतलब कि पहाड़ की तरह उठा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे? वेव कहते हैं। क्या? वेव। तो पी वेव से इसको दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे जाइएगा तो यह एक क्यू आर एस, तीनों मिला के इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकल। ऊपर वाला अगर रीजन होगा तो आर्टरी कहेंगे, आर्टरी है ये आर्टरी, लेकिन नीचे वाला रीजन वाला ये डांट जो है, ये लाइन से अगर नीचे है तो इसको वेंट्रिकल कहेंगे। तीनों चीज को मिला के इसका एक फिक्स रिजल्ट आता है, तीनों कंबाइन करके आएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। अब जैसे ही आगे जाते हैं तो टी कॉम्प्लेक्स से पहले इसको आप समझ लीजिए, ये जो ग्राफ जो दिखता है पहाड़ का चोटी के तरफ, तो ये ग्राफ जो है ना पीछे, मतलब ये वाला तो हार्ट में सीधे देखिए, हार्ट में ब्लड घुसा तो ये वाला आया। ठीक है, ये वाला हार्ट में ब्लड घुस के नीचे वाला में गया, तो ये वाला पी वाला ग्राफ। लेकिन नीचे जाके मार दिया हुचका। क्या मार दिया? ब्लड का एकदम फुचका मार दिया, चल गया कहाँ? पूरे शरीर में जाना है या लंग्स में जाना है, जाते रहो। क्या है? सिर्फ इसका फुचका मारने का काम है। तो मारते फुचका तो चल जाएगा ये वाला ग्राफ। तो यही ग्राफ क्या है? ये ग्राफ मतलब हार्ट से बाहर ब्लड फेंक दिया तो बड़का सा ग्राफ बनेगा। उसके बाद थोड़ा देर क्या है, थोड़ा देर कुछ ना कुछ क्या करता है, रिले मतलब कि नॉर्मल हो जाता है। मतलब देखिए जैसे धड़का इसके बीच में थोड़ा सा कभी कभी ब्रेक लेता है, रुकता है हल्का सा, तो हल्का सा के लिए ये वाला हल्का सा, और इसके बाद फिर हार्ट वापिस अपना जगह में मार दिया फुचका। उसके बाद रुकेगा, फिर मारेगा फुचका, फिर रुकेगा। वो जो रुक के मारता है, तो रुकने वाला को क्या है, टी से दर्शाया है। क्या है? टी वेव। कौन सा वेव? टी वेव। तो इन्हीं चीज के बारे में हम क्लियर करते हैं। तो और एक बार समझ लीजिए, जैसे हार्ट में ब्लड पीला, नीचे हल्का वाला वेंट्रिकल में ब्लड पीला, तो क्या है? पी वेव। क्या है? ये वाला पी वेव। और नीचे से आके मार दिया हुचका ब्लड। क्या है? मार दिया एकदम कड़कड़ा के ऊपर, शरीर में जाना है, लंग्स में जाना है, जहां जाना है जाते रहो,
तो क्या है, ये वाला बड़का वाला वेव एकदम चल गया, कितना प्रेशर से मारा है, ब्लड देखिए यहाँ तक चलाया। तो इस तरीके से यह एक साइकिल है, अमूमन लगभग 1 सेकंड का मानिए। वैसे तो 0.8 सेकंड मतलब 0.8 सेकंड का है, तो आप 1 सेकंड मानिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, और ज्यादा परफेक्ट याद रखिएगा तो 0.8 सेकंड, ठीक है। यह एक साइकिल पूरे कंप्लीट साइकिल है, क्या है, कंप्लीट साइकिल है। इस तरीके से धड़केगा, जानते हैं 72 बार 1 मिनट में 72 बार हार्ट जो धड़कता है ना, तो 72 बार सीधे सोचिए, इतना ऐसे ऐसे 72 बार बनेगा, तब नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल। वैसे हार्ट का रिपोर्ट देखने हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में धड़क रहा है तो एक बार ऐसे ग्राफ बनेगा, और वो 1 मिनट ले लीजिएगा तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक 72 बार जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, 72 बार जोड़ दीजिए इसको, तो पूरा कंप्लीट 1 मिनट में कितना बार, इसलिए बोला जाता है 1 मिनट बराबर कितना, 72 बार। क्या है, 72 बार हार्ट धड़कता है। लेकिन अगर 1 सेकंड कहेंगे या तो 0.8 सेकंड, 0.8 ही लिख देते। क्या है, 0.8 सेकंड। क्या है, 0.8 सेकंड बराबर कितना होगा, क्या बार धड़केगा, एक बार। 0.8 सेकंड बराबर एक बार हार्ट धड़केगा। लेकिन 72 बार अगर धड़केगा तो 1 मिनट में। तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो मुद्दे वाली बात है, यह पी वेव क्या है, वही चीज लिखा है जो चीज हम समझाए आपको। ये पी वेव आर्टरिया का क्या है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब आर्टरिया, ये जो है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स ऊपर का वाला, ये वाला सिकुड़ जाएगा, पूरा पचक जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। क्या है, डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्यू आर कॉम्प्लेक्स। क्या है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लिख देना है। क्या है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का फिर डीपोलराइजेशन। जैसे ऊपर का वाला पचक जाएगा तो नीचल का वाला फुलल रहेगा। क्या है, नीचल का वाला फुलल रहेगा। फिर एक क्या है, ऊपर का वाला जैसे फ्री हो जाएगा, फिर नीचल का वाला पचकते, एक पचकेगा एक फूलेगा, एक पचकेगा एक फूलेगा। तो आप देख रहे हैं क्यू आर जो है वेंट्रिकल, ये डीपोलराइजेशन होगा। अब लास्ट में जो है जब रिलैक्स अवस्था में आ जाएगा, क्या है, रिलैक्स में, तो ये वाला टी वेव जो क्या है, टी वेव मतलब हार्ट थोड़ा क्षण के लिए अस्थिर है, या तो जिस जगह से मतलब कि मार रहा धक्का, फिर देखिए यहाँ से हार्ट है, मार दिया धक्का, मार दिया धक्का, तो क्या है, अभी क्यू आर कॉम्प्लेक्स है। क्या है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिर ये जैसे जगह में चल गया तो टी वाला वेव है। क्या है, ये वाला टी वाला, फिर मार दिया क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ऊपर चल गया, ब्लड एकदम मुड़ी खोपड़ी जहां जाना है चल गया, ठीक है, और फेफड़ा में जहां जाना है चल जाएगा। उसके बाद फिर जगह में यहाँ पे आ गया फिक्स जगह में, तो क्या है, टी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, टी वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन। क्या है, रीपोलराइजेशन मतलब पुनः जगह पे पहुंच जाना, इसको री कहेंगे, और सिकुड़ जाना, पचक जाना, इसको डी कहेंगे। क्या कहेंगे, डी। दो बात में क्लियर हो गया है। और ईसीजी क्यों किया जाता है, ये बात हम क्लियर वैसे हम बता चुके हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है, ईसीजी क्यों किया जाता है, आपका क्वेश्चन में आएगा, नीट हो 11th हो, क्या नीट 11th ईसीजी में आएगा ही। तो हार्ट जो है ना, हार्ट इलेक्ट्रिकल, हार्ट का हार्ट का अंदर एक मशीन होता है, पेस मेकर, जो क्या करता है, एक तरह का सोचिए करंट जनरेट करता है। ये वाला करंट नहीं जो लाइट जलता बिजली वाला, ये नहीं, इसी तरीके से एक करंट जनरेट करता है। अगर सोचिए ये वाला करंट जनरेट करता है, तो सोचिए कि एक एक तनी तार घुसा के अंदर, यहाँ पे बल्ब लटक के एकदम चलते, एकदम पूरा शाम जैसे हो जाता है, बल्ब जोड़ देते, एकदम चल जल रहा, फिर सुबह होते फिर बुझा देते। पंखा जोड़ना था, यहीं से करके जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जाओ पास हो, पंखा घूम रहा ठंडा लग रहा है। लेकिन ये वाला नहीं, वो कुछ अलग, वो क्या करेगा, सिर्फ हार्ट को पंप करेगा। क्या करेगा, हार्ट को पंप करने के लिए। तो वही चीज को मापने के लिए वो मशीन का यूज किया जाता है। क्या है, ईसीजी मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसका रिकॉर्ड क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, कितना बार धड़का, कितना बार धड़कना चाहिए, ठीक है कि नहीं है, वो कह देगा, पूरा ईसीजी ग्राफ में क्लियर कह देगा। उसके बाद हार्ट बीट को पता करने के लिए, वैसे बता भी दिया, हार्ट बीट को पता करने के लिए मतलब कि समय में 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है कि 100 बार धड़क रहा है, या 80 बार धड़क रहा है, या 55 बार या 40 बार धड़क रहा है, ये चीज भी बताएगा। और मेन जो होता है हार्ट से रिलेटेड,
दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स हो दिल से रिलेटेड, तो क्या किया जाता है, फर्स्ट वही ईसीजी किया जाता है। और बीमारी को पकड़ने के लिए सबसे पहला सीढ़ी है, लेकिन सबसे मजबूत सीढ़ी है, सबसे अच्छा, सबसे एकदम स्ट्रोंग रास्ता है, तुरंत ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।